इलेक्शन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कोई इलेक्शन नहीं करवाने वाले, कोई ड्रामा श्रामा करके जाएंगे, फिर जाके बताएंगे कि भाई ये वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो ठीक नहीं है, वहाँ के हालात ठीक नहीं है। जिनके अपने बच्चे घरों में होते हैं ना, तो वो गरीब आवाम के बच्चों के साथ ये खिलवाड़ नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये मीटिंग्स कर करके प्रोपगंडा कर करके कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, सीधा इलेक्शन अनाउंस करना था। जम्मू कश्मीर में इस समय दो मुद्दे जो हैं काफ़ी ज़्यादा गरमाए हुए हैं। एक मुद्दा जिस तरह से आज दिल्ली से चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम कश्मीर के अंदर पहुंच चुकी है, जितने भी सियासी दल हैं जम्मू कश्मीर को, उनसे मीटिंग हो रही है और आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। दूसरा अहम मुद्दा जो इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली गई कांस्टेबल की, और कई बच्चे जो हैं इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो डिमांड कर रहे थे। उनकी मांग थी हमें भी जो है एज रिलैक्सेशन दी जाए और उसके बाद जो है हम भी जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकें, लेकिन ऐसा देखने को कोई भी नहीं मिला। आज वो फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं। इसी विषय पे आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सफ़ीर चौधरी साहब। इनसे बातचीत करेंगे और विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट का मुद्दा इन्होंने भी जो है उजागर किया था। सफ़ीर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताएं कि आज सबसे पहले इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम कश्मीर के अंदर पहुंच चुकी है, मीटिंग चल रही है, क्या उम्मीदें हैं कि इस बार इलेक्शन जो है वो अनाउंस करेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरा मैं साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये मीटिंग्स कर करके प्रोपगंडा कर करके कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, सीधा इलेक्शन अनाउंस करना था। आपको डेटें देनी थी, आपको सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ रखा है, उधर सुप्रीम कोर्ट से डंडा पड़ने वाला है आपको, और आप यहाँ पर आके मीटिंगें कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के से कि भाई आप इलेक्शन करवाया जाए या ना करवाया जाए। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर की हो या नेशनल पार्टीज़ में से कौन सी पार्टी है जो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो ना करवाया जाए? वो एक्सेप्ट बीजेपी है, तो बीजेपी वालों से आप वहीं मीटिंग कर लेते, यहाँ नहीं क्या जरूरत है? पार्टीज़ के अलावा जितने भी सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी जो है वो मीटिंग करेंगे, क्योंकि अमरनाथ जी यात्रा भी चल रही है, वो ख़त्म होने के बाद जो है शायद अनाउंसमेंट कर दें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिशियन से भी बात कर रहे हैं, ऑफिसर से भी बात। देखिए, जो आज की मीटिंग है मैं उसके उस एजेंडे में बता रहा हूँ आपको। आज की मीटिंग ऑल जितने भी सभी पार्टीज़ के नुमाइंदे वहाँ पर बुलाए गए हैं, तो इनसे क्या पूछना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भाई ये तो इलेक्शन के लिए प्रोटेस्ट कर चुके हैं, सारे लोग रोडों पे रह चुके हैं, आज भी रोडों पे हैं। हम आज भी कहते हैं कि भाई यहाँ पर डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए। पिछले 10 साल से आपने डेमोक्रेसी को यहाँ पर स्नैच किया हुआ है, मतलब और आप एक इलीगल आज भी आपको ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे? मुझे नहीं लग रहा। अगर इलेक्शन करवाना होता तो ये ड्रामेबाजी नहीं होती। सीधी जो इलेक्शन कमीशन मैनिफेस्टो भी तैयार कर चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जी, और सीधा इलेक्शन अनाउंस किया था, डेट बताई जाती है। ये इंटरनल सारी चीज़ें होती थी जो ये एक्सटर्नल तरीके से कर रहे हैं ना। अब ये मीटिंग से ये करो। कश्मीर में भाजपा का यूनिट जो है मैनिफेस्टो भी बना चुका है इलेक्शन के ऊपर। वो तो मैनिफेस्टो आज 5 साल से लेके घूम रहे हैं। आज 5 साल से वो कह रहे हैं 90 सीटें आने वाली हमारी। वो तो जितना उन्होंने करना था वो तो करते जा रहे हैं, रोजाना कह रहे हैं 50 आ रही हैं, 60 आ रही हैं, 70 आ रही हैं। 2 एमपी जीते हैं जम्मू से, 2 एमपी जीते। इलेक्शन होने नहीं दिया जा रहा है, इलेक्शन होने नहीं दिया जा रहा है। 2 एमपी जीतने से क्या फन है? 2 एमपी जो पिछले 15 साल से जीत रहे हैं, तीसरा टर्म है, 15 साल से जीत रहे हैं। उन एमपी ने यहाँ पर किया क्या है वो नहीं भारतीय जनता पार्टी बताएगी। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाने को लेके भारतीय जनता पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, ये हमें पता है। अब ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, तो हमें आपकी विसात से कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर थोड़ी सी भी कोई चीज़ बची है ना, कि आप कहते हैं कोई इंडिपेंडेंट पार्टी है, तो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन अनाउंस करके डेट बता के जाएं हमें। ये रोजाना सुप्रीम कोर्ट की भी तो डेडलाइन है 30 सितंबर से पहले। 30 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सुप्रीम जो है अदालत है देश की, उसकी बात को भी टालने के लिए जो टालाफैया कर रहे हैं, ये ना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। 30 सितंबर को टाइम कितना रह गया है? आप क्या जाके 25 सितंबर को इलेक्शन अनाउंस करेंगे और 30 से पहले कंक्लूड करेंगे? 5 दिन का टाइम देंगे क्या यहाँ की पार्टी को काम करने के लिए? आपको इलेक्शन इमीडिएट अनाउंस करना चाहिए, जो कि 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था। आज भी अगर 30 सितंबर भी आप काम करोगे, 10 साल तो हो चुके हैं आपको काम करते हुए। नहीं, काम करने का मसला नहीं है, काम तो लोग कर ही रहे हैं, काम का मामला नहीं है। लेकिन इलेक्शन करवाने से पहले जो तैयारी शुरू होती है उसका एक टाइम फ्रेम होता है, कम से कम 6 महीने का। वो संवैधानिक हक है हर पार्टी का, हर कैंडिडेट का। आप वो न छोड़ के आप 30 सितंबर की डेडलाइन को अगर कवर करने के लिए जाएंगे, और आज भी अगर आप अनाउंस करते हैं तो बहुत कम टाइम है। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था। फिर भी बड़ी गनीमत है कि ऐसी हिटलरशाही वाली सरकार है, ये अगर आज भी करते तो बड़ी बात है। 6 महीने का समय होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई वर्डिक्ट आई थी 11 दिसंबर 2023 को, उसके बाद आज तक का समय नोट कर दीजिए ना, कितना 9 महीने तो हो गए। 9 महीने कम होते हैं क्या? मेरी बात सुनिए, तो 9 महीने में प्रोसेस शुरू करना था ना इनको। ये तो मालूम था ना, जब उन्होंने डेडलाइन दे दी तो सबको मालूम है कि अब सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन आ चुकी है, इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ का प्रोसेस शुरू करना था। ये जो मीटिंग आज कर रहे हैं 2 महीने पहले क्यों नहीं कर सकते थे?
ये तो 2 महीने पहले करनी चाहिए थी, इनको प्रोसेस शुरू करना। रिवीजन भी चल रहा था। कुछ नहीं होने वाला इलेक्शन, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कोई इलेक्शन नहीं करवाने वाले। ये सिर्फ ये यहाँ से कोई ड्रामा श्रामा करके जाएंगे, फिर जाके बताएंगे कि भाई ये वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो ठीक नहीं है, वहाँ के हालात ठीक नहीं है, वहाँ पर मिलिटेंसी है, ये सारा बकवासनामा जाके इधर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रखना है। तो नेक्स्ट वर्डिक्ट के लिए वेट करेंगे। और यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को 10 साल से इन्होंने जमहूरियत से बिल्कुल बाहर रखा हुआ है और अगले 10 साल रखने की तैयारी की जा रही है, ये समझ में आ रहा है। वो 2 दिन के अंदर, कल और परसों के अंदर हमें क्लियर पता लग जाएगा कि भाई ये किस दिशा में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये साफ हो जाएगा। सफीर साहब, दूसरा अहम मुद्दा, जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट जो है कांस्टेबल की आई थी, बच्चे लगातार डिमांड कर रहे थे, आपने भी प्रेस वार्ता की, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। आज वो फॉर्म जो है लगना शुरू हो चुके हैं। देखिए, इस पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत बार हम इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बहुत बार इस पर सारी चीज़ें कर चुके हैं, कोई सुनवाई कहीं किसी की नहीं हुई है। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिनके अपने बच्चे घरों में होते हैं ना, तो वो गरीब आवाम के बच्चों के साथ ये खिलवाड़ नहीं करते हैं। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने किया है और ये बिल्कुल ठान लिया है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को बेरोज़गार करना है, ठीक है जी, उनको बिल्कुल डिरेल करना है ताकि उनके घर में खाने के लिए कुछ ना हो, यही आप चाहते हैं, तो मुबारक हो आपको। ये तो हमें लग भी रहा था कि भाई इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो जम्मू कश्मीर के लोगों से तो कोई प्यार है नहीं है, हमारे पहाड़ों से प्यार है, हमारे असासों से प्यार है, उनको बेचा जा रहा है और हमारे नौजवानों को जो है दरबदर किया जा रहा है। 2 साल की जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड उनका बनता था, अभी कोविड का टाइम क्या है, 2019 के अंदर आपने यहाँ के लॉज को चेंज किया है, पिछले 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो आप अगर 2 साल देते कौन सी आपकी नानी मार जानी थी, लेकिन नहीं आप करेंगे क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो है बेरोजगार रखना है, इनको डिरेल करना है, फाइनेंशियली डैमेज करना है ताकि इनके घर में खाने के लिए कुछ ना हो। उस हालत में जम्मू कश्मीर के लोगों को लेके आना है, वो तो साफ दिख रहा है इनका। चलें, इस सब बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से 2 मुद्दों पे इनसे बातचीत हुई, मुख्तलिफ बयानात जो है इन्होंने करे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा रहेगा, कल जम्मू में आएंगे और उसके बाद जो फाइनल डेट जो है जम्मू कश्मीर के चुनाव के करेंगे, तो वो फिर देखने वाली बात होगी। और इनका ये भी कहना है कि कम से कम जो है 6 महीने का समय तो होना चाहिए था। अब देखते हैं कि कितना समय देते हैं इनको प्रिपेयर होने में और कब जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की जो फाइनल डेट अनाउंस करेंगे। धन्यवाद।